नमस्कार, मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैक वन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम इससे पहले के सारे सवाल पढ़ चुके हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है बच्चों? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो टर्मिनोलॉजी दिया आपको, प्राकृत संख्या, ये क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। कैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिखते हुए चले जाएंगे। ये प्राकृतिक संख्या क्या? n बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लेते हुए चले जाइए। आपको संख्या क्या दी है? 6 की पावर n। ठीक, अब n की वैल्यू आप यहां से कुछ भी पुट कर लीजिए तो आपको 6 बराबर 1 हुआ तो कितना हुआ? 6 हुआ। अगर हमने 6 बराबर 2 ले n बराबर 2 ले लिया तो 6 बराबर 36। ठीक, इस तरह से आपका सॉल्व होते हुए चले जाएगा। अब यहाँ पर आप ले लेंगे 6 की पावर 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ऐसे हमारा आते हुए चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ चुके हैं। आपसे बोला है कि क्या 6 की पावर n, 6 की पावर जो n है वो हमारा 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी। बताइए नहीं। इसका आंसर क्या है आपका? इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। रीजन क्या है? 6 की पावर n, 6 का आप वो बनाइए भाज्य गुणनखंड। किससे कटेगा हमारा? पहले ही कटेगा 2 से, 2 से काटिए 3 बार। ठीक, 2 3 6, फिर ये हमारा 3 किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, मतलब 6 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 गुणे 3। ठीक, ये होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर कोई संख्या समाप्त होती है तो उसका भाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। एक उसमें 5 होना चाहिए। जैसे 10, 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5। हमने बोला 20 ले लिया, 0 पर समाप्त हो रही है, क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5। मतलब क्या है? कोई भी संख्या 5 पर कब हमारी समाप्त होती है? जब उसका एक गुणनखंड 5 हो, ये होना चाहिए। लेकिन 6 के अंदर क्या हमें अभाज्य गुणनखंड में 5 मिल रहा है? नहीं, इसलिए इसका आंसर है नहीं। प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या है? 5 नहीं है। अब इसको हम लिखते हैं हिंदी में। कैसे आपको पेपर में लिखना है? यदि संख्या क्या है? यदि संख्या 6 की पावर n, यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तब उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ठीक, 5 होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हो यदि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए।
लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखिए 2 और 3 होंगे, 2 और क्या होंगे? 3 होंगे। अतः देखिए 6 को आप क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक, अगर हमने यहाँ पर n ले लिया तो इसका होल पावर n चला जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 6 की पावर n क्या होगा? ये अलग अलग पावर है, अलग अलग पावर में चला जाएगा, पूरा पावर है तो हाँ, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा नहीं ना, नहीं मिल रहा है, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या का क्या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब क्या होता है? यूनिक होता है, मतलब केवल वही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, अद्वितीय होता है। ठीक, अतः संख्या क्या लिखेंगे? अतः संख्या क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये इसका आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करें, जिससे वो अपने बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। हम आपको सारे क्वेश्चन का हल लाइन बाय लाइन करवाते हुए आपको करवा देंगे। धन्यवाद।